हमारा यहाँ पे टॉपिक चालू होता है मॉड्यूल 3। उसमें हम पढ़ेंगे साइनसोइडल स्टेट एनालिसिस। साइनसोइडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जैसे कि हमारा एक कोई भी एसी करंट रहता है, पहले डीसी पढ़ते थे, यहाँ पे एसी की बात कर रहा है। एसी में क्या होता है, ये पूरा वेवफॉर्म हो गया, यह हो गया हमारा एक एसी, मतलब कि ये इतना टाइम इंटरवल लेता है। जैसे कि इसको यहाँ तक अगर पहुँचेगा यहाँ से इस तरह से, तो हमारा T/2 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा T/4, यहाँ पे T हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हो जाता है हमारा 3T/4। तो हमारा इस तरह से होता है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। साइनसोइडल इज ए सिग्नल दैट हैज़ द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। ए साइनसोइडल करंट इज ए करंट रिपीट्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल, जो कि यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से फिर ये आगे इस तरह से बढ़ेगा, तो यहाँ फिर रिपीट होगा, फिर इस तरह से बढ़ेगा, यहाँ पे फिर रिपीट होगा। वही चीज़ बताया गया कि ये रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होता रहता है एंड हैज़ अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पे इसका ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ निगेटिव होता है, तो इसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारे पास करंट ड्रिवन बाय साइनसोइडल करंट और वोल्टेज, इट्स कॉल्ड एसी सर्किट। हाँ, तो यही बताया, करंट साइनसोइडल के हेल्प से निकलता है वोल्टेज से, तो इसको एसी का सर्किट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एसी सर्किट के हेल्प से हमने बनाया था। उसके बाद आता है, ये हमारा फार्मूला है VT इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा, ये याद कर लेना है। यहाँ पे VM प्लस ये भी होता है, बट इसको हम लोग फेज डिग्री या रेडियन बोलते हैं, ये इसको उतना नहीं लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन के लिए अभी नहीं ले रहे हैं, बट यूज़ करते हैं। तो VM हमारा हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, ये ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा टी हो जाता है, इसको क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनसोइडल, जो भी टाइम लगेगा उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पता है, आर्ग्यूमेंट जो भी होगा साइनसोइडल का वो। और ये होता है फेज डिग्री और रेडियन जैसे, और इसका फॉर्मूला एक ये तो आप लोग को पता ही होगा, F=1/T, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के 1 में होता है टाइम, तो F=1/T। उसके बाद आता है हमारे पास ये दो फार्मूला है जो कि लिख लिए थे। साइन ए प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस जो भी रहेगा सेम टू सेम कॉस ए प्लस साइन बी। और कॉस में क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए या माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस प्लस, मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइन में क्या था, प्लस था तो प्लस लिए थे, माइनस था तो माइनस लिए थे। इसमें अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे, साइन ए प्लस साइन बी। उसके बाद आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ टू सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ फेजेस। तो यहाँ पे दो सिग्नल को कंपेयर किया गया जैसे क्वेश्चंस में। एक तो हमारा मान लीजिए ये टी दिया गया, उससे पीछे कुछ लिए है, जैसे कि एक सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका ये यहाँ पे बीच में गया, फिर इस तरह से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो VM तो हमारा आ गया VM साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे V2 हो गया VM साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 वाले से, इसलिए यहाँ से इसको 90 डिग्री है, इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया आगे। कैलकुलेट दी फेज एंगल डिफरेंस, V1 यहाँ पे ये दिया गया, V2 यहाँ पे ये दिया गया। तो V1 को कोशिश करना है यहाँ पे कि हम मैक्सिमम टाइम साइन या कॉस में ही तो आएगा, बट कॉस में करते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा सही रहता है। तो यहाँ पे VM इक्वल्स टू -10 cos VT साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें 90 ऐड कर देंगे ताकि ये प्रॉपर इसमें आ जाए। और दूसरा हमारा क्या था, 12 साइन ओमेगा टी -10 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे इसको भी साइन है, यहाँ इसको तो सेम टू सेम 90 ऐड करके लिख दी, क्योंकि यहाँ पे इधर से गया था तो ये 90 ऐड हो गया। साइन को अब कॉस में कन्वर्ट करने क्या होता है, साइन इसका फॉर्मूला होता है ना 90 ऐड करके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए यहाँ पे लिए कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो -1200 यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करके हमारा ये आ गया। उसका इससे हमारा ये माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या निकाला, फेज डिफरेंस निकालना है बस। तो फेज डिफरेंस तो बस इससे निकल जाएगा, तो इससे हमारा 330 डिग्री बाई V2 ये आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है IT इक्वल्स टू -4 साइन, ये यहाँ पे 377T प्लस 55 डिग्री, और IT2 आ गया 5 cos 377T -65। इसमें भी यहाँ क्या किया गया है, इसको भी पहले जैसे कि साइन में था उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया 90 ऐड करके, और इस वाले में इसको सेम टू सेम रखा गया। तो बस इसका यहाँ पे सिंपल माइनस करके हमारा यहाँ पे ये आंसर आ गया कि ये I3 210 डिग्री के थ्रू I2 पे आ रहा है बस।